कभी सोचा नहीं था मुझे कभी टिड्डी यानी पंगपाल यानी जिसको अंग्रेजी में लोकस्ट बोलते हैं उसको लेके मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन आज टिड्डियों के बारे में बात करने के लिए प्रयोजन हुआ है, ज़रूरत पड़ा है। और मुझे लगता है आपको भी इन टिड्डियों के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ही ज़रूरत है। क्यों, हम लोग क्या कम परेशानी में हैं? ये अम्फान का तूफ़ान और ये कोरोना वायरस के बाद ये हठात ये टिड्डी के बारे में, ये पंगपाल के बारे में जानना हमारा क्या ज़रूरत है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन टिड्डियों के दलों ने हेक्टर हेक्टर फसल को नष्ट कर चुके हैं, हमारे फूड सोर्स को पूरा बर्बाद कर चुके हैं। और उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के द्वारा एक अलर्ट भी जारी किया गया है उड़ीसा में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि अगर प्लेन लैंडिंग कर रहा है और इन टिड्डियों के दलों ने अगर जा रहे हैं तो उनके लिए पायलट ने किस तरह सावधानी बरतेगा, इसके लिए भी एक एडवाइजरी जारी किया गया है। अगर टिड्डियों का उपद्रव इस तरह बढ़ता रहा, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे लोग खाना नहीं पा के मर जा रहे हैं, ये संख्या आगे जाके बहुत ही बढ़ सकता है, क्योंकि टिड्डियों ने हेक्टर हेक्टर फसल को नष्ट कर रहे हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं सत्यजीत, आपको मेरे चैनल परिवेश साथी में बहुत बहुत स्वागत है। ये पंगपाल, ये टिड्डी हमारे लिए एक नया विषय नहीं है। इसके ऊपर साहित्य में, पुराण में बहुत सारा उदाहरण दिया गया है और बाइबल में भी इसके ऊपर बहुत सारा उदाहरण दिया गया है, जैसे कि 10 प्लेग्स ऑफ द इजिप्ट। इसमें बोला गया है कि कैसे इजिप्ट वासियों को इन टिड्डियों के दलों ने पूरे उनके फसल को खा के नष्ट करके उनको खाद्य संकट में डाल दिए हैं। अगर आप यहाँ पर बोलेंगे कि साहित्य में, पुराण में हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा अफ्रीका के तरफ, कैसे एक पूरा गोटा महादेश को इस छोटे टिड्डियों ने पूरा उनके खाद्य शस्य को नष्ट करके उनको खाद्य संकट में डाल दिया है। ये सच है कि अफ्रीका इस टिड्डियों के साथ बहुत साल हो गया लड़ रहा है, लेकिन इसको कैसे समूले विनाश किया जाए, पूरी तरीके से नष्ट किया जाए, इसका कोई भी उपाय अभी तक नहीं पाया गया है। और कुछ ही महीने पहले, जिसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, जैसे सोमालिया, इथोपिया, केनिया, वहाँ पर इन टिड्डियों ने उनके सारा खाद्य शस्य को नष्ट करके उनको कैसे खाद्य संकट में डाल दिया है, ये आप लोग अफ्रीका के तरफ देखेंगे तो समझ पाएंगे। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब में भी इन टिड्डियों ने पूरे उनके फसल को नष्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान, जो देश अर्थनीति में पूरा ही गिर चुका है, उसी देश में अभी खाद्य संकट का भाव चल रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं इन टिड्डियों के दल ने कितना खतरनाक हैं। ये अभी इंडिया को आ चुके हैं और हेक्टर हेक्टर फसल को बर्बाद करना शुरू कर रहे हैं। अब तक मैं जिसके ऊपर बात कर रहा था, ये टिड्डी यानी ये लोकस्ट यानी ये पंगपाल एक्चुअली है क्या? ये एक सबुज रंग का निरीह प्राणी है जो कि मरुभूमि यानी डेजर्ट एरिया में दिखाई देते हैं। इनके लिए जब प्राकृतिक अनुकूल परिवेश सृष्टि होता है, तब ये लोग दल बांधने यानी गोष्ठी होना शुरू करते हैं। इनका गोष्ठी जितना रूप से बढ़ता जाएगा, उनका क्षुधार्तता यानी उनका भूख उतना बढ़ता जाएगा। जब वो पूरी तरीके से एक गोष्ठी बन जाते हैं, ये माइल टू माइल उड़ना शुरू करते हैं। जहाँ पर भी वो ग्रीन कलर का सस्य देखते हैं, वहाँ पर वो गोष्ठी भाव से और मतलब पूरा दल बांध के वो अटैक करते हैं और वहाँ पर जितने भी खाना होता है वो सब कुछ खा के फिर वो लोग उड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको, जैसे मेरे पिछले हर एक वीडियो में बोला हूँ, क्विक वाटर साइकिल चेंजेस, क्विक क्लाइमेट इवोल्यूशन, क्विक एनवायरनमेंट चेंजेस के कारण ये अभी सबुज रंग निरीह से ये अभी काला पीला विध्वस्तकारी विभीषिका हो चुके हैं। ये जहाँ पर भी अटैक कर रहे हैं, वहाँ पर हर एक खाद्य शस्य को बर्बाद कर रहे हैं। अरे एक ही तो कीड़ा है, कितना खाएगा? यूनाइटेड नेशन सेल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोला गया है कि ये 1 स्वार्म ऑफ लोकस्ट यानी एक पंगपाल के दलों में 40 मिलियन यानी 40 मिलियन तक होते हैं। और ये एक दिन में जहाँ पर अटैक करते हैं 35,000 लोगों का खाना खा लेते हैं। और ये हिसाब, अगर एक लोगों का खाना एक दिन में 2.3 kg होता है, तब वो उसी को हिसाब के लेके बना गया है। इससे भी भयावह बात ये है कि जैसे मैं आपको बोला, ये लोग जहाँ पर भी अटैक करते हैं वहाँ पर खाना खा के दूसरे जगह को उड़ जाते हैं।
ये एक ही जगह में खाना खाने के बाद और दूसरे जगह को उड़ने से पहले एक ही वर्ग मीटर में एक एक दल 1000 अंडा छोड़ के चले जाते हैं। और ये 1000 अंडा से 2 या 3 दिन में और बहुत सारे टिड्डे बन जाते हैं। तो आप सोच पा रहे होंगे ये नंबर जाके कहाँ पर हो सकता है। अभी तक हमारे पास क्षयक्षति का कोई भी हिसाब नहीं है, लेकिन अभी तक मतलब 26 मई 2020 तक जो भी हिसाब आया है, मध्य प्रदेश बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। मध्य प्रदेश में 17 जिला अफेक्टेड हुआ है और वहाँ पर मैक्सिमम 8000 करोड़ का खाद्य शस्य नष्ट हुआ है। तो आप लोग सोच पा रहे होंगे ये कितना नष्ट हुआ है। उसी तरह गुजरात भी उसके चपेट में आया है। उसी तरह राजस्थान भी इस टिड्डियों के साथ लड़ रहा है। राजस्थान में ये हिसाब आया है कि 5 लाख हेक्टर जमीन का खाद्य शस्य नष्ट हुआ है। तब ये संख्या बढ़ेगा या कमेगा अब तक तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये सुनने के लिए मिल रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकता है, लेकिन कमने का तो चांस ही नहीं है। इसमें एक ही राहत का बात यह है कि ये जो हमारे देश का जो 2 फूड स्ट्रक्चर साइकिल है, मतलब 2 प्रकार का खाद्य शस्य उत्पादन का साइकिल है, ये साइकिल के बीच में ये परिस्थिति सृष्टि हुआ है और बहुत ही जल्दी अगले वाला साइकिल शुरू हो जाएगा। अगर अगले वाला साइकिल में ये परिस्थिति रहा तो ये परिस्थिति और भी भयावह हो सकता है। इस तरह नहीं है कि इसको लेके हमारे भारत में इसको मुकाबला करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसको लेके बहुत सारा व्यवस्था है, लेकिन मैं आपको जैसे बोला इनका इवोल्यूशन अभी उतने मात्रा में हुआ है और इनका मात्रा इतना बढ़ चुका है कि और ये जो संक्रमण के कारण हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बहुत ही जिला स्तरों में, बहुत ही प्रशासनिक स्तरों में बहुत सारे फायर ब्रिगेड, ट्रैक्टर व्हीकल्स, स्प्रेयर ये सब दिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि अगर इनका संक्रमण और थोड़ा भी बढ़ रहा है तो ड्रोन के साथ जैसे स्प्रेयर कराया जाएगा। और अगर आगे जाके इसका मात्रा और भी बढ़ता है तो हम लोग को और भी मदद का ज़रूरत पड़ेगा। अभी मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ, ये बात थोड़ा अद्भुत है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे जब ये टिड्डियों ने पूरा गांव के फसल को खा के नष्ट कर देते थे, पूरा गांव फसल शून्य हो जाता था, तब गांव वाले ने इस टिड्डियों को पकड़ के रसोई करके खाते थे। हाँ, क्योंकि वो लोग मानते थे कि ये जो टिड्डियों ने उनके फसल खाया है तो इन टिड्डियों में उनके फसल का विटामिन होता था, इनके फसल का प्रोटीन होता था, तो वो लोग सब इस टिड्डियों को मार के खाते थे। और आज भी YouTube में भी टिड्डियों को लेके रेसिपी बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ खाते थे। लेकिन अभी जो टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन के द्वारा स्प्रेयर, ट्रैक्टर व्हीकल के द्वारा स्प्रेयर, ये सब जो स्प्रेयर व्यवहार किया जा रहा है, केमिकल व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। आपको YouTube में इसके ऊपर बहुत सारा रेसिपी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का गलती आप मत करना उसको खाने के लिए। हाँ, मानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग शहर में रह रहे हो, आपका चाष-बास को लेके, फार्मिंग को लेके कोई भी आइडिया नहीं और कोई भी लेना देना भी नहीं है और आपको इस टिड्डियों को लेके भी कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन इस साल जिस तरह चल रहा है आप लोग जानते हो, आपके साथ क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है, तो इसीलिए इस टिड्डियों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान के रखना बहुत ही ज़रूरत है। भारत के परिवेश के ऊपर बात करते करते आज मैं एक बहुत ही अलग विषय को लेके बात किया। सच में ये 2020 बहुत ही अद्भुत साल है। ये साल का आधा भी नहीं हुआ है, हम लोग को किस किस के बारे में बात करने के लिए मिल रहा है। परिस्थिति जो भी हो, हम सबको लड़ाई करना है और हम सबको जीतना भी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज का विषय आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।